हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑलीवुड। माय नेम इज़ मोनिका एंड आई एम योर जैब मेंटोर। दोस्तों, हमारा आज का सेशन बस इसलिए है ताकि आपके जो डाउट्स हैं करंट सिलेबस और जो न्यू सिलेबस आने वाला है उसको लेकर के, उन डाउट्स को क्लियर हमें करना है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हमारे पास आए और वो ये क्वेश्चन थे कि मैम, अगर हम प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से जिन भी पेपर को अटैम्प्ट करते हैं और क्लियर कर ले जाते हैं, क्या वो अटैम्प्ट हमारा सक्सेसफुल रहने वाला है नेक्स्ट पेपर के लिए भी? कहने का मतलब ये है कि अब सिलेबस में तो हम चेंजेस देखने वाले हैं, लेकिन जनरली IIBF क्या कहता है कि अगर आपने एक बार जैब का कोई भी पेपर क्लियर कर लिया तो दूसरी बार आपको वो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी पेपर आपने क्लियर नहीं किया, सपोज जैब के 2 पेपर आपने क्लियर कर लिया और एक पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अटैम्प्ट देते हो जैब का, तो केवल जो पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ था आपको वही देना पड़ता है। यानी कि एक पेपर को आपको 2 बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे चूंकि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन यही है कि मैम, नए सिलेबस में क्या पुराने वाले सिलेबस के क्रेडिट ऐड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा इसी पे बेस्ड होने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि IIBF का जो नया नोटिस आया हुआ है वो ये कहता है कि आपके जो क्रेडिट हैं वो अभी भी एप्लीकेबल होंगे। अभी भी का मतलब ये है कि अगर आप नवंबर का एग्ज़ाम देते हो और जैब के 2-3 पेपर में से आप अगर 2 पेपर या 1 पेपर क्लियर कर ले जाते हो, तो नए सिलेबस में भी आप जो पेपर दोगे ना, तो जो अटैम्प्ट आप दे चुके हो और क्लियर हो चुका है, उस अटैम्प्ट को आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जो नए हैं और हम आज उसी पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सामने आपको स्क्रीन पे हम वेब नोटिस दिखा रहे हैं जो IIBF के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, और उस पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो क्रेडिट्स हैं सब्जेक्ट के लिए वो कौन कौन से पेपर में एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमें पता है कि जैब में 3 पेपर आते हैं अभी तक के लिए। तो जो पहला पेपर है दोस्तों, PPB। ठीक है, अगर आप इस अटेम्प्ट में PPB क्लियर कर ले जाते हो, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका मई में आने वाला है उसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, उसका ये क्रेडिट आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब फिर से आपको PPB देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, दैट इज़ AFB, तो AFB भी यही कहता है कि अगर आप इस अटेम्प्ट में AFB क्लियर कर ले जाओगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको फिर से AFB देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों, जो तीसरा पेपर हमारा है LRAB, अब हमें पता है कि नेक्स्ट सिलेबस में क्या होने वाला है, LRAB को हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर आपने इस अटेम्प्ट में LRAB क्लियर किया हो चाहे ना किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप देने जाओगे तो आपका वो क्रेडिट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में अपने बिठा लेनी है कि LRAB अगर आपका इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट का में वो क्रेडिट ऐड नहीं होने वाली है और ना ही आपका कोई लॉस भी होने वाला है। ठीक है, अब कैब के बारे में दोस्तों बात करें तो कैब में हमें पता था कि अभी तक 2 ही कंपलसरी पेपर देने होते थे। नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 2 पेपर अभी तक हमें देना होता है, दैट इज़ एडवांस बैंक मैनेजमेंट एंड बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट। इन दोनों के जो भी क्रेडिट होंगे दोस्तों, नेक्स्ट सिलेबस में भी वो आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 2 और पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों आप क्लियर अभी कर ले रहे हो तो ठीक है, इसके क्रेडिट तो जुड़ जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों, टाइम लिमिट के बारे में बताते चलें। अभी तक आपने देखा कि एक बार अगर आपने जैब में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप मैक्सिमम 4 अटैम्प्ट तक जैब के एग्ज़ाम को दे सकते हो। लेकिन अब नया चेंजेस ये होने वाला है कि ये जो 4 अटेम्प्ट आपका है ये बढ़ के आपका 5 अटैम्प्ट होने वाला है। ठीक है, यानी आपको एक और बार मौका मिलेगा कि बिना री रजिस्ट्रेशन किए आप जैब के अटैम्प्ट को दे सकते हो। ठीक है, और ये जो टाइमिंग है दोस्तों,
ये टाइमिंग भी आपकी चेंज होने वाली है। तो पहले ये हुआ करता था कि 2 साल में आपको 4 अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है। अब ये है कि आपको 3 साल का टाइम मिलेगा और उन 3 साल में आपको 5 अटेम्प्ट देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सिक्यूटिव बेसिस पे हो, लेकिन 5 अटेम्प्ट आपको देना पड़ता है। अगर 5 अटेम्प्ट में भी आपने जैब क्लियर नहीं किया तो उस केस में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी अटेम्प्ट आपको देने पड़ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट के बारे में, जो कि आपका मोस्ट डाउटेड क्वेरी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम आपसे यही बताएंगे कि अभी तक आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है नेक्स्ट सिलेबस में वो अटेम्प्ट भी आपका इंक्लूड होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने मई जून 2021 में आपने अगर अपना पहला अटेम्प्ट दिया होगा तो उस हिसाब से अभी तक आपके 4 अटेम्प्ट टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मई 2023 में जब आप फिर से अटेम्प्ट दोगे तो आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट सिलेबस से आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद आप जाके जैब का अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे, ठीक है। दूसरा केस दोस्तों ये बनता है कि अगर आपने जैब में जो इनरोलमेंट कराया था वो अगर आपने नवंबर दिसंबर 2021 में कराया था तो उस हिसाब से आप नवंबर 2022 तक 3 अटेम्प्ट अपना दे लोगे। तो इसका मतलब ये है कि जब सिलेबस रिवाइज होगा तो आपके पास केवल 1 अटेम्प्ट बचेगा। लेकिन नई चीज़ ये जुड़ रही है कि ये हमारा पुराना सिलेबस कहता है कि आपको 4 अटेम्प्ट ही मिलेगा, ठीक है। अब रिवाइज सिलेबस होगा तो उसमें बेनिफिट ये मिल जाएगा दोस्तों कि ये जो 1 अटेम्प्ट आपको मिल रहा है इसमें 1 अटेम्प्ट और ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना इनरोलमेंट नवंबर दिसंबर में करवाया था 2021 में तो अब आपके पास 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट बचेंगे जैब को एग्जाम देने के लिए। दोस्तों तो उसी हिसाब से आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने जैब का इनरोलमेंट मई जून 2022 में कराया है तो उस हिसाब से आपका नवंबर तक 2 अटेम्प्ट हो जाएगा और 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, लेकिन 1 अटेम्प्ट फिर से बढ़ेगा क्योंकि अब मैक्सिमम आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हो। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपका जो डाउट था अटेम्प्ट देने वाला और क्रेडिट ऐड होने वाला ये क्लियर हो गया होगा। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन दोस्तों यही निकलता है कि अगर जैसा कि अभी तक का सिलेबस कहता है कि आपको 4 अटेम्प्ट देना है एक बार रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट सिलेबस से क्या होने वाला है, एक बार रजिस्ट्रेशन करने पे आपको 5 अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपने इनरोलमेंट कराया हो उस हिसाब से आप खुद ऐड कर लीजिए कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। रही क्रेडिट की बात, तो क्रेडिट की बात में हम यही कहेंगे कि पीपीबी के जो भी पेपर्स हैं जो आप क्लियर कर ले जाओगे उसका क्रेडिट ऐड ऑन होने वाला है, लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस वैलिड रहने वाले हैं रिवाइज सिलेबस में। तो पीपीबी और एएफबी जो जैब का पार्ट है इन दोनों को अगर आपने आज क्लियर कर लिया है या नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो उसके क्रेडिट आपके नेक्स्ट सिलेबस में ऐड होने वाले हैं। और जो पेपर रिमूव होने वाला है वो सारे पेपर्स की कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आपको सेशन समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।